सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गाइस वी ऑल नो कि नीट पीजी पोस्टपोन हो चुका है। पहले ये मार्च में होना था और अभी ये जून में होने वाला था। अभी यहाँ से भी पोस्टपोन हो गया है। अभी पोस्टपोन हो रहा है। पहली बात तो ये, अकॉर्डिंग टू मी, इंडियन मेडिकल सिस्टम इज द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। जितना मैंने सुना है, जितना मैंने देखा है। एंड सबसे खराब हेल्थ सिस्टम जो है हमारा ही है, बिकॉज हम 150 करोड़ लोग हैं। हमारे पास डॉक्टर नहीं है, नर्सेस नहीं है, स्टाफ नहीं है। डिस्पाइट दिस, जहाँ पे आपको जल्दी भर्ती करानी चाहिए, जल्दी से जल्दी आपको बच्चे रिक्रूट करने चाहिए, आप क्या कर रहे हो? आप डिले कर रहे हो। और डिले आप कर रहे हो एक दिन पहले नहीं, एक रात पहले आप डिले कर रहे हो। आप रात को ट्वीट करते हो कि एग्जाम डिले हो रहा है। नहीं, क्या बेवकूफ लोग बैठे हैं दुनिया में? क्या नहीं, ये बच्चे लोग बेवकूफ हैं जो एक दिन पहले अपने सेंटर पहुंच चुके हैं। बेवकूफ बच्चे एक दो दिन पहले पहुंच चुके हैं सेंटर पर, जाके अपनी पढ़ाई करके वहां बैठे हुए हैं कि एग्जाम डिले होगा, हम वापस घर जाएंगे। इसको बोलते हैं इट्स एन एब्सोल्यूट मॉकरी ऑफ इंडियन मेडिकल सिस्टम। ये भाई कितनी बेवकूफी वाली चीज हो रही है यार। ये मुझे पता पड़ रहा है संडे के दिन, जैसे एग्जाम तो मेरी ड्यूटी थी, मैं ड्यूटी कर रहा था अस्पताल के अंदर, मुझे पता पड़ता है एग्जाम डिले हो गया है। इतनी बुरी हालत है सिस्टम की कि एक बच्चा जो पूरी मेहनत कर रहा है 6 महीने से कि भाई मैं मार्च तक पढ़ता हूँ, वो अपने एक शेल में जाता है कि भाई नहीं मार्च में एग्जाम है, अच्छे से पढ़ता हूँ, मैं सबको छोड़, मैं अपने सारे शौक छोड़ रहा हूँ, मैं अपना सारा स्पोर्ट्स देखना छोड़ रहा हूँ। कितने सारी चीजें लोग छोड़ते हैं पढ़ाई करने के लिए कि चलो यार एग्जाम है, मार्च में पढ़ता हूँ। एग्जाम हो गया डिले, चलो ठीक है एग्जाम जून में हो गया, चलो 3 महीने मिल गए और अच्छे से पढ़ लेता हूँ ताकि एग्जाम हो जाए टाइम पे। आदमी जून तक पढ़ रहा है, इतनी गर्मी है बाहर, इतनी दिक्कतें हो रही है, इंसान अपने आप में फोकस कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और पता पड़ रहा है उसको एक रात पहले की एग्जाम डिले हो गई। अब भाई सबको पता पड़ रहा है, अभी सबको पता पड़ गया है दुनिया में। पता सबको इसलिए पड़ गया है बिकॉज नीट यूजी स्कीम सामने आ गया है। क्योंकि नीट यूजी का जो टिकट साइज है ना, वो 15 से 20 लाख बच्चों का है। जब मैंने ज्यादा नीट यूजी, उस टाइम पे 13-14 लाख बच्चे बैठे थे। आज करीब 20 लाख बच्चे बैठते हैं नीट यूजी में, इसलिए लोगों को पता पड़ रहा है। बट होता क्या है, नीट यूजी में होते हैं 1.5 से 2 लाख बच्चे। मैं आपको बता रहा हूँ, इन 1.5-2 लाख बच्चों को छोड़ के और इनके घर वालों को छोड़ के किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता एग्जाम डिले हो गया। ये बिकॉज इनकी कोई इज्जत नहीं है। नीट डॉक्टर के, आप मुझसे ये बात आप इस वीडियो में देख के समझ जाना कि द मोस्ट अंडर वैल्यूड पर्सन है ना हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, वो डॉक्टर्स है। डॉक्टर्स की कोई इज्जत नहीं करता है इस दुनिया में, अंटिल अनलेस आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक हमारे लेवल पे, आरडीएस जेडीएस के टाइम पे बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप रेसिडेंट्स होते हो। बिकॉज आपकी इज्जत इसलिए नहीं, बिकॉज आपको 24 आवर काम करना है। आप तो एक बंदो मजदूर हो, ठीक है जी। आपकी लाइफ के बारे में किसी को कुछ पड़ी नहीं है, ठीक है ना, लोगों को पड़ी है ना। हमारे जो ऊपर बैठे हुए ना इंडियन मेडिकल सिस्टम में, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, इनको भी कोई पड़ी नहीं है। बिकॉज इनके बच्चे तो पढ़े लिखे नहीं है ना ये खुद पढ़े लिखे हैं। इनके बच्चे तो के पास तो नोटों की किताबें भरी हुई हैं जिसमें नोट भरे हुए हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है। बट हमें फर्क पड़ता है, बिकॉज हमें नॉर्मल लोग, हम वो लोग हैं जो मेहनत करके अपने खानदान को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनकी फैमिली वाले जो हैं वो बड़े बिजनेसमैन नहीं है, उनके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, पढ़ाई करते हैं ताकि अपने फैमिली को आगे चला सके। आप अपने अराउंड में जो है वो पॉजिटिविटी ला सके, अच्छा अपने आने वाले ऑफस्प्रिंग्स को, आने वाले जनरेशन को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दे सके। एज सिंपल एज दैट। अगर हम बात करते हैं इन 1.5 से 2 लाख बच्चों की, इनको पता पड़ रहा है कि एक रात पहले हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, ठीक है जी। अब बातें ये चल रही है मार्केट में, पोस्टपोन हो गया तो एग्जाम लीक हो गया। तो क्या क्या रीजंस है कि एग्जाम डिले हो गया? पहला रीजन जो लग रहा है लोगों को कि पेपर लीक हो गए। भाई पेपर लीक तो ऐसा तो नहीं होता पेपर लीक एक साथ हो जाए, एक साथ नीट यूजी लीक, नीट पीजी लीक, सारे लीक हो जाए। नीट पीजी एग्जाम होता है वो इट्स एन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो लीक होने के चांसेस तो है यहाँ पे भी। पर दूसरा रीजन लोगों को ये लग रहा है कि भाई नीट यूजी एक स्कैम हो गया है, नीट यूजी का घोटाला सबके सामने आ गया है, तो इसलिए शायद ये लोग भी डर चुके हैं, इसलिए इन लोगों ने एग्जाम डिले करा दिया ताकि हंगामा ना बच जाए। तीसरा मुझे लग रहा है, जो आप मेरी बात माने या ना माने, जब ये नीट पीजी के फॉर्म भरे जा रहे थे तब मैंने देखा, तो मेरे को बताया लोगों ने, सर दिल्ली का सेंटर जो था वो आ नहीं रहा था, वो पहले दिन ही कंज्यूम हो गया। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली के सारा कंज्यूम हो गया पहले दिन ही, और उसके 2 दिन बाद फिर से आ गया दिल्ली का सेंटर। तो कई सारे सेंटर को बाद में ऐड किए गए। अब वो सेंटर बाद में ऐड इसलिए किए गए ताकि सेटिंग बनाई जा सके, अपनी पसंद के बच्चे जिनके पास पैसा है उनको बिठा सके, ठीक है जी। ये भी रीजन हो सकता है कि एग्जाम की दिक्कत होगी। पर चौथा जो रीजन है, जो मुझे लगता है हो सकता है, ताकि हो सकता है जो, क्योंकि सेंटर तो वही होते हैं नीट यूजी के, पीजी के। नीट यूजी के सेंटर मोस्टली स्कूल में होते हैं, नीट पीजी सेंटर थोड़े बड़े सेंटर में होते हैं। तो नीट पीजी जो होता है वो होता है आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। तो मेरे को ये लग रहा है ऐसा ना हो गया हो कि 10 से 20 सेंटर जिनके अंदर एग्जाम होने वाला हो, और वो यही वो सेंटर थे जिनके अंदर नीट यूजी स्कैम हुआ। अगर जो ओवरलैप कर रहे थे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को सील करना पड़ गया होगा। तो ऑब्वियसली बात है 10-20 सेंटर एक रात पहले, तो 15 दिन पहले तो आप चेंज नहीं कर सकते बच्चों का। हो सकता है इस चक्कर में भी एग्जाम डिले हो सकता है ताकि उनको सेंटर की अवेलेबिलिटी ना हो पाई उस टाइम। तो ये 4 मेजर रीजन हो सकते हैं नीट पीजी पोस्टपोन होने के।
मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि नीट पीजी पोस्टपोन क्यों हुआ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि नीट पीजी पोस्टपोन होने में ये जो बच्चे जो हैं इनको कौन बताएगा कि आपका एग्जाम कब होगा। अभी तक तो एग्जाम की डेट इन्होंने निकाली नहीं है, अभी तक पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं कि भाई कोई बाहर से विदेश से कोई बंदा आएगा या कोई एलियन आएगा यूएफओ लेके जो बताएगा एग्जाम कब होगा। बिकॉज मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, डॉक्टर्स आर दी मोस्ट अंडर वैल्यूड पर्सन इन द सोसाइटी। सबसे कम इज्जत है तो डॉक्टरों की। दूसरी बात ये है कि आपको पता होगा अभी नीट जो स्कैम हुआ कि 180 आउट ऑफ 180 लोगों के क्वेश्चन करेक्ट हो गए, भाई इतने ओवर जीनियस लोग आ गए मार्केट में सबके सब करेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको पता है जो नीट जो स्कैम हुआ है 2024 में स्कैम हुआ है, बाहर से इनकी ओएमआर शीट भरी गई है। मैंने एमपी से किया है अपना एमबीबीएस। एमपी में पहले मेरा एडमिशन 2014 बैच का है। मेरे पहले जो है वो एमपी पीएमटी हुआ करती थी। मैंने एग्जाम दिया नीट यूजी से, मेरा एडमिशन था थ्रू नीट यूजी। बट हमारे पहले जो था एग्जाम होता था एमपी पीएमटी का, और फिर एग्जाम कंडक्ट कराती थी वन ऑटोनोमस बॉडी व्हिच वाज नेम्ड बाय व्यापम। व्यापम स्टैंड्स फॉर व्यावसायिक परीक्षा मंडल। इट्स अ प्रोफेशनल मेडिकल बोर्ड बिकॉज एमपी में होता था मध्य प्रदेश में। अब हुआ क्या, उस टाइम पे क्या होता था, सेम चीज विश्वास मुन्ना भाई कि आपके एग्जाम देने चला गया कोई टॉपर, आपके एग्जाम भर के आ गया, बाद में पता पड़ता है ये सब फर्जी थे। अब हुआ क्या, चलो ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था 99, इट वाज स्टार्टेड इन 1990s। तो उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम पे कैमरा नहीं थे, थंब स्कैनर वगैरह उस टाइम होता नहीं था। उस टाइम पे जो भी चीज थी वो क्या थी, आप साइन कर दो, फोटो लगा दो अपना। तो उस टाइम पे थोड़ा सा आप अपने आप को चेंज करके एग्जाम जाके दे सकते थे। अब आप सोचें जो चीज शुरू हुई थी 20 साल पहले, जिसके चक्कर में 40 बच्चे की डेथ हो गई, 1000 बच्चों का फ्यूचर खराब हो गया, वो चीज जो एमपी में शुरू हुई मुझे लगा खत्म हो गई होगी। बट सोचा वो चीज 2024 में हो रही है, जहां पे इतना ज्यादा एडवांस सिस्टम है कि आपके पास कैमरे हैं, थंब प्रिंट है, आपके पास स्कैनर है, आपके पास एवरी, आप आज तो आई स्कैन भी होती है। अगर आप एम्स का एग्जाम दे जाएंगे आपके वो आई स्कैन करते हैं। इतना एडवांस लेवल पे चीज है, वहां पे कैसे एग्जाम लीक हो रहा है, वहां पे कैसे बच्चे लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं तो क्या बोलूं, आपको पता होगा मैं 2014 बैच का हूं। मेरे जो सीनियर थे ना 2011-12 बैच के, उनके अंदर ऐसे मेरे कॉलेज में 60 सीट्स थी एमबीबीएस की, बट हमारे सीनियर से 25 से 30 होते थे। बिकॉज आधा बैच तो सस्पेंड हो चुका था। सस्पेंड क्या हो सकता था, वो तो बेसिकली जेल जा चुके थे, इतने फर्जी थे। अब सोचो आप उनकी जगह पे कोई अच्छा बच्चा आता, पढ़ेगा बच्चा आता, तो कितना इंप्रूव करता सोसाइटी को। जो यहाँ पे बात चलती है ना कि डॉक्टर नहीं है, हमको बाहर जाना पड़ रहा है, डॉक्टर कहां से आएंगे, आपने डॉक्टर बनने ही नहीं दिए। तो डॉक्टर बने भी से वो फर्जी वाले डॉक्टर बने जो बंगाली वाला काम कर रहे हैं, स्टेरॉइड दे रहे हैं बाहर बैठ के। ठीक है जी, ये हो गया। ये बात मैं इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज शायद ये पेन मैं महसूस कर सकता हूँ, बिकॉज मैं वो इंसान हूँ जिसने एवरीथिंग फर्स्ट राउंड में क्लियर करी है। तब जाके मैं टुडे आई एम डूइंग डीएम एग्जाम, डीएम में कर रहा हूँ अभी। बिकॉज मुझे पता है कि 11 से 12 साल का पूरा एक सेटअप है। 5.5 साल की एमबीबीएस है, 3 साल की पीजी है, 3 साल की इसमें सुपर स्पेशलिटी है। बिकॉज आजकल बिना स्पेशलिटी के आपका मतलब नहीं है लाइफ का। तो 11 से 12 साल की एग्जाम है, तो हर चीज टाइम पे होनी चाहिए। ठीक है, आपका ये दिस शुड बी ऑन प्रायोरिटी। आप ये मुझे बता दें, इलेक्शन जो होते हैं, कोविड-19 आया था, कोविड-19 में नीट पीजी इन्होंने पोस्टपोन कर दिया था कि भाई कोविड इन्फेक्शन है। कोविड इन्फेक्शन में भी चुनाव हो रहे थे। आपको पता होगा कोविड-19 के अंदर भी वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए थे भाई। चुनाव तो पक्का, चुनाव तो जरूर कराना है इनको। चाहे चुनाव में भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, लेकिन एग्जाम देने में भीड़ इकट्ठा होगी। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं और आगे जाकर और अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन लोगों को सिखा देंगे एग्जाम आपकी वजह से कोविड-19 फेल जाएगा। लेकिन जो चुनाव कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल कम से कम 15-20 करोड़ की आबादी वाला जो स्टेट है, वहां पे आप चुनाव करा रहे हो, वहां से इन्फेक्शन नहीं फैल रहा आपका। चलो ठीक है जी, हमारी ताकत है, क्या बोलते हैं, हमारी पावर है, हमारे हाथ में सब कुछ है, हम सब कुछ कराएंगे। हमारा इलेक्शन है, हमारे लिए प्रायोरिटी इलेक्शन है, हमारे लिए बच्चों की हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है। हमारे लिए सोचा जो बच्चे एग्जाम देना चाहते थे नीट पीजी का ड्यूरिंग कोविड टाइम, वो बच्चे डॉक्टर्स थे, वो आगे जाके आपको सर्व करते। नहीं, हमें नहीं चाहिए उनकी हेल्प। ठीक है जी, हमारी प्रायोरिटी नहीं है डॉक्टर्स की। आपको यही पता होगा जब नीट पीजी जब पोस्टपोन हुआ था, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि आप जल्दी से जल्दी एक्शन लो, बिकॉज जल्दी से जल्दी इसको जल्दी कराओ एग्जाम को। उस वक्त भी इन्होंने इस चीज को प्रायोरिटी पे नहीं लिया, जब तक फोड़ा ने जाके उनको, फोड़ा मतलब हमारी जो फेडरेशन होती है आरडीएस की, रेजिडेंट डॉक्टर्स की, उन्होंने जाके उसको प्रेशराइज नहीं किया सेंटर पे जाके, तो ताकि उन्होंने एग्जाम कराया। चलो ठीक है, एग्जाम आपने करा दिया, एग्जाम आपका हो गया। आप ये सोचें, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो दिन रात ये बैठे हुए हैं, आपको पता होगा कितने मुश्किल से ये बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसलिए पढ़ाई करते हैं ताकि हम लोग बाहर घूमने जा सके, हमारी फैमिली है, सबकी सोशल लाइफ है, सबकी पर्सनल लाइफ है, वो भी हम पर होती है। कितने बच्चों को अपनी टिकट्स कैंसिल करनी पड़ी होगी, कितने बच्चों को अपना क्या कैंसिल करना पड़ रहा होगा, बिकॉज सबकी लाइफ है भाई, सबकी पढ़ाई के अलावा सब कुछ और भी चीज है ना माइंड में आदमी इंसान का यहाँ भी प्रेशर होता है। इट्स ए प्रेशर कुकर। ठीक है, और प्रेशर कुकर को कम करने का तरीका होता है बाहर घूमना, मूवीज देखना, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। वो आप कर नहीं पा रहे हो बिकॉज हमारी सरकार है भाई, हाथ जोड़ लो सरकार के एक बार जाके। तो मेरा सबसे ये कहना है, जो भी नीट पीजी वाले एस्पिरेंट्स हैं हमारे, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, अभी टूट चुके हैं, ओके एग्जाम डिले हो गया है, यहाँ पे फोकस रखें। ठीक है, अभी 7-8 दिन रिलैक्स कर सकते हैं, और अभी तो इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीत लिया है, थोड़ा उसको भी आप इंजॉय करें, घूमें फिरें, और अपने आप को फोकस जरूर रखें, अपनी स्ट्रेटेजी को बनाए रखें कि भाई कैसे कैसे करेंगे। बिकॉज अभी मुझे भी नहीं पता कि एग्जाम कब होगा, बट ठीक है,
कुल मिला के बात इतनी सी है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। पहली बात तो नीट पीजी का पेपर आपको करा देना चाहिए था, बिकॉज ये एग्जाम बहुत टफ एग्जाम है मेरी नजर में, बिकॉज मैंने नीट यूजी भी दिया है और मैंने नीट एसएस भी दिया है। नीट यूजी देके मैं एमबीबीएस में आया और नीट एसएस देके मैं डीएम करने आया। मेरे लिए नीट यूजी वाज द मोस्ट इजी एंड नीट एसएस वाज द उससे भी ज्यादा इजी। मेरे लिए मोस्ट टफ वाज द नीट पीजी, बिकॉज नीट यूजी में आपके पास 3 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपके पास में नीट एसएस में सिर्फ 1 सब्जेक्ट था। नीट पीजी में आपके पास में 19 सब्जेक्ट होते हैं। यू हैव 19 सब्जेक्ट और हर सब्जेक्ट की जो रेफरेंस बुक है ना वो इतनी मोटी है, कम से कम इतनी मोटी रेफरेंस बुक है। आप सोचें आपको 19 तरीके से 19 चीजें पढ़नी है आपको, वो भी इतनी मोटी मोटी रेफरेंस बुक। हालांकि सब लोग नहीं पढ़ते वो चीज इतना, बट सोचा इतना सिलेबस है आपके पास। बहुत टफ एग्जाम है वो, उसके लिए मेंटल टफनेस चाहिए, फिजिकल टफनेस चाहिए, उसके लिए आपको बहुत फोकस चाहिए। और आज के जमाने में जहाँ पे इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उस टाइम बच्चे लोग अपने आप को इतना फोकस करते हैं पढ़ने के लिए, और उस एग्जाम की इन्होंने ऐसी तेजी कर दी है। इट्स अ मोकरी, एब्सोल्यूट मोकरी। आप सोचें, आप हमेशा ये मान के चलें इस देश में वही लोग एक्सप्लॉइट किए जाएंगे जो गरीब के बच्चे हैं, बिकॉज अमीरों के बच्चों को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। गरीब बच्चे ही देते हैं नीट यूजी नीट पीजी, बिकॉज जो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं ना उनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, वो तो फॉरेन में पढ़ते हैं जाके। वही कल्चर अब इंडिया में आ चुका है। अब इंडिया में क्या हो चुका है, जो भी लोग जिनके भी पेरेंट्स हल्का सा भी अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो अपने बच्चों को ना नीट यूजी करा के, यहाँ पे एमबीबीएस करा के बच्चों को यूएसएमएल दिला के अमेरिका भेज देते हैं। भाई तुम हमारी पढ़ाई कर। वहाँ पे बच्चा करेगा, मेंटली भी फ्री होता है, वहाँ पे आपका एक फिक्स जॉब है, पेशेंट्स कम होते हैं, आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है, आपका अच्छा एनवायरमेंट होता है। इंडिया में क्या हाल है, आप पूछ लो अपने सीनियर से, पूछ लेना जो नीट पीजी दे के पीजी कर रहे हैं। खासकर उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं हमेशा बात करता हूँ 5 ब्रांचेस की, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडिया एंड ऑर्थोपेडिक्स। मैंने अपनी पीजी करी है सफदरजंग हॉस्पिटल से। आप एक बार जाके सफदरजंग के फर्स्ट ईयर पीजी, खासकर सर्जरी में जाके पूछ लें वो बंदा कितने दिन सोता है। अगर किसी ने बोल दिया कि मैं 3 दिन से ज्यादा सोता हूँ तो मेरा नाम बदल देना आप। इतनी बुरी हालत है, इतना काम करता है इंसान। वो काम आदमी इसलिए करता है ताकि भाई आगे जाके अच्छे डॉक्टर बन सके, ठीक है। तो आपका ये बनता है कि आप उस एग्जाम को जल्दी कराएं, बच्चों को जल्दी से जल्दी फ्री करें, ठीक है। बच्चों को 3 साल रुकना है पीजी करने के लिए, तो इतनी बुरी हालत है। नीट पीजी के बच्चे जो 5 ब्रांच जो आपको बताइए मैंने, ये बहुत मेहनत करते हैं, ये बहुत एक्सट्रीम मेहनत करते हैं। और मेहनत कर किस चीज के लिए, मेहनत कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए। ये लोग, ये जो आप जो जाओगे इमरजेंसी में, ये लोग मिलेंगे 5 लोग। अगर आप बीमार हो यू विल गो टू मेडिसिन, आपको चोट लगी यू विल गो टू ऑर्थो सर्जरी। अगर आप फीमेल हैं, प्रेग्नेंट हैं, गो टू ऑब्स गायनी, बच्चे हो तो पीडिया में जाएगा। इन 5 के अलावा आप कहीं नहीं जाएंगे। बिकॉज ये 5 हैं जो रियल डॉक्टर्स हैं दुनिया में, ये रियल हीरोज हैं जो आपको बचाते हैं, ठीक है जी। और यही वो 5 लोग होते हैं जो बेसिकली, यही वो 5 लोग हैं जिसने इस सारा सिस्टम को मेंटेन किया हुआ है। अगर इन 5 में से एक भी हिल गया ना तो इस सिस्टम भी हिल जाएगा, ठीक है। जो बड़े बड़े लोग हैं ना जो ये हिल जाएंगे, बिकॉज यही वो लोग हैं जो दुनिया को बचा के चल रहे हैं, जो सबकी हेल्थ को मेंटेन करके चल रहे हैं। तो आपका भी ये काम है टू द गवर्नमेंट, आपका भी ये काम है कि आप ये जो बच्चे हैं इनकी भी मेंटल हेल्थ को बना के रखें, ताकि एग्जाम टाइम पे कराएं और ये बच्चे पास एग्जाम देके फ्री होके अपनी ब्रांच चूज करके आगे बढ़ें। तो प्लीज एग्जाम जल्दी कराएं, इसकी डेट रिलीज करें और बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें पढ़ने के लिए। कम से कम भाई 1 महीना जरूर दें, 1 महीना जरूर दें इस बच्चे लोगों को तैयारी करने के लिए, ताकि बच्चे फिर से एक बार पटरी पे आ सकें, ठीक है। और मेरा यही कहना है सारे एस्पिरेंट्स से, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। फोकस रहो अच्छे से और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी रिलैक्स करो, एंजॉय करो। इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी है और बस अपना फोकस रहो। और मेरे ख्याल से जल्दी से जल्दी डेट आने वाली है शायद, और बस ऑल द बेस्ट।